मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बंगाली ब्राह्मण, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मतलब बंगाली लोगों, आप पता नहीं अगर आप कभी गए होंगे वेस्ट बंगाल तो आपको पता चलेगा बंगाली लोग कितना ज़्यादा कट्टर होते हैं, बंगाली लोग कितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा, दे आर मच मोर इन्वॉल्व इन विच क्राफ्ट, जादू टोनाओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। सो ऐसे माहौल से परमेश्वर ने मुझे चुना और आज इस जगह पे खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं दो दुनियाओं को बहुत अच्छे से देखी हूँ। मेरा पहला वाला जीवन कैसा था, पहले में जब हम पूजा पाठ करते थे, बहुत कुछ करते थे, तो कैसा था, और आज के समय कैसा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इसका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। एक चीज़ तो मैं जानती हूँ, मैं भले ही पैदा होने के बाद से मैं यीशु मसीह का नाम तो नहीं जानती थी, यीशु मसीह कौन है ये भी पता नहीं था, परंतु मैं ये जानती हूँ कि उसने मुझे, जब मैं मेरे माता के गर्भ में थी उसके पहले से वो मुझे जानता था, और इसी के चलते उसने आज मुझे इधर खड़ा किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर महान है, परमेश्वर मूर्खों को चुन लेता है ना। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इधर खड़ा किया। मेरी गवाही यूँ है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे लगभग 7-8 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था, 3rd स्टेज कैंसर था, और ये था कि सबसे पहला तो इसी से चालू हुआ कि मेरे माता पिता को पहला लड़का चाहिए था। बंगालियों में बहुत ज़्यादा, स्पेशली ब्राह्मणों में ये सब चीज़ें बहुत होता है, पहला लड़का चाहिए था, परंतु मैं पहलौठी होने के चलते मुझे मेरे ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे पिताजी प्रभु में आने के बाद, यानी कि 2010 के बाद से मेरे से बात करना चालू किए, उसके पहले तक मेरे से बात करते भी नहीं थे। सो परमेश्वर ने उधर एक, मतलब मेरा पहले का जीवन ये था कि बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड था। दूसरी ये बात कि 20 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन आता है, और हर साल मेरे पैदा होने के लगातार 4 साल तक, पहले साल में 20 अक्टूबर आया, मेरे परिवार में किसी एक रिश्तेदार का मौत हुआ, दूसरे साल में फिर से मेरे जन्मदिन के दिन पे दूसरे एक रिश्तेदार का मौत हुआ, तीसरे साल में फिर से और एक रिश्तेदार का मौत हुआ मेरे जन्मदिन पे, चौथे साल में फिर से और एक बार हुआ। हिंदू प्रथा के अनुसार ये होता है कि जब हमारे जन्मदिन पे किसी का मौत हो जाता है तो वो व्यक्ति श्रापित माना जाता है। हम में से कोई है इधर अन्य जाति से आया हुआ कोई है? राइट। सो आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई जन्मदिन के दिन पे किसी का मौत हो जाता है तो वो व्यक्ति श्रापित माना जाता है। सो मुझे लोग श्रापित मानते थे, कोई मुझे छूता नहीं था, यूँ कहो कि अछूत के समान मेरे साथ व्यवहार रहता था, कोई छूता नहीं था, हर जगह से रिजेक्टेड थी, हर जगह से नकारी गई हुई थी। मेरे लिए कई सारा पूजन पाठ हवन वगैरह कराया, तो बताया वो कुंडली वुंडली निकाल के कि इसके ऊपर बहुत कुछ है, ये है वो है, तो इस बच्ची को मार डालो, एक ही ऑप्शन है, इसको मार डालो, नहीं तो हर साल आपके घर में कुछ ना कुछ अशुभ होगा। ऐसे में हमारे पेरेंट्स ने हमको मारने की भी कोशिश की है, रिश्तेदारों ने, परंतु खैर प्रभु ने बचाया हर बार। सो जब मैं 7-8 साल की थी तब मुझे कैंसर हो गया था, 3rd स्टेज। मेरे गले में 2 बड़े गांठ थे, और परमेश्वर की दया है, खैर एक जब मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया, मेरा टेस्ट वगैरह कराया, सब कुछ किए, तो डॉक्टर ने बोला यदि हम इसको केमोथेरेपी दे देंगे तो ये बच्ची बहुत छोटी है, ये तुरंत मर जाएगी, केमोथेरेपी को झेल नहीं पाएगी, तो अगले 1 महीने में ऐसे में भी इसका प्राण रहेगा, ये जीवित रहेगी अगले 1 महीने तक, तो आप 1 महीने तक इस बच्चे को संभालो, देख लो, 1 महीने बाद ये खुद ब खुद अपने आप मर जाएगी, डॉक्टरों का ये कहना था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, धीरे धीरे मेरा खाना खाना बंद हो गया था, क्योंकि गले का ये दोनों गांठ बहुत बड़े हो गए थे, ट्यूमर्स बहुत बड़े हो गए थे, खाना अंदर नहीं जाता था, पानी अंदर नहीं जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दर्द रहता था। मेरे को याद है रात भर में सो भी नहीं पाती थी, इतना दर्द रहता था। 1 महीने बाद तक के मेरे को समझ में आ गया, जब 1 महीना पूरा चला गया तो मेरे को धीरे धीरे, उतनी छोटी थी परंतु बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा था कि बस अब मेरा समय आ गया है, कभी भी मैं मर सकती हूँ। परंतु एक रात मेरे को अचानक से नींद आ गई, कैसे पता नहीं, मेरे को एक रात नींद आ गई, और जब मैं सुबह उठी नींद से, सबसे फर्स्ट मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। सो मैंने मेरा हाथ ली और बढ़ाई गले की तरफ, एंड आई वाज शॉक्ड सीइंग कि मेरे गले के दोनों गांठ गायब थे। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, परंतु परमेश्वर मुझे जानता था। मेरे को डॉक्टर के पास झट ले जाया गया, और डॉक्टर ने फिर चेक किया और बोले ओ माय गॉड, शरीर में से कैंसर गायब है, कैसे हो सकता है, हमने तो ऑपरेशन नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, कैसे इस शरीर में से कैंसर गायब हो सकता है।
हमें भी नहीं पता था कैंसर कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि उस समय हम जानते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह कौन है। फिर धीरे धीरे समय चलता गया। मेरे मम्मी पापा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा होने लगा, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि जब मैं 9-10 साल की उम्र से थी तब से उनका झगड़ा चालू हुआ। और वो बढ़ते बढ़ते ये होने लगा कि हर दिन मेरे पिताजी आते थे, गुस्से के मारे अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारते थे। मम्मी का भी वही था कि अपना गुस्सा निकालने के लिए दोनों का बस एक ही कहना था कि तू श्रापित है, इसलिए तेरे चलते हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। और मैं वही सोचते सोचते कि हाँ भाई मैं श्रापित हूँ, उसकी वजह से आपके बीच में झगड़ा हो रहा है। तो 9-10 साल की उम्र तक के आते आते मैं पूरे डिप्रेशन में चली गई थी, मैं निराशा में चली गई थी। और मैंने 10 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम मैंने चाकू ली और मैंने मन में सोचा कि मैं श्रापित हूँ, मेरे वजह से झगड़ा होता है तो मैं अपने आप को मार डालूँगी, मेरा ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे वजह से ही झगड़ा हो रहा है। तो मैंने चाकू ली और मेरा हाथ काट दी, पर खून नहीं निकला। मैं सोची कैसे नहीं हो रहा है। मैंने दूसरे टाइम फिर चाकू ली और उस जगह पे ज़ोर ज़ोर से घसी, इधर ही हाथ में ज़ोर ज़ोर से घसी। घाव गहरा तो हो गया था पर खून नहीं निकल रहा था। तीसरे टाइम पे और ज़ोर से घसी, लगभग इतना अंदर तक के चला गया था। मेरे को मेरे पूरे नस वगैरह दिख रहे थे उसमें, परंतु खून आके इधर जम गया था, वो बाहर नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने खून को उधर रोक दिया, वो बाहर नहीं आ रहा था। मैं सोची इससे काम नहीं हो रहा है। मैं गई और मैं उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं चूहे मारने वाली दवाई खा गई। फिर भी रैट किल पॉइजन खाने से मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ असर नहीं पड़ा। उसके थोड़े दिन बाद फिर मैंने कीटनाशक दवाई या पेस्टिसाइड में पी गई, फिर भी उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोचते रह गई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैं गाड़ियों के सामने जाने लग गई, गाड़ियाँ भी मुझे पता नहीं कैसे ना कैसे बचा के निकल जाती थी। फिर फाइनली 13 साल की उम्र में मैंने मेरा लास्ट सुसाइड अटेम्प्ट की। और उस समय ये होता था कि हर रात को मेरे मम्मी पापा झगड़ा करके मेरे को बाहर निकाल देते थे। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी मेरे को बाहर निकाल देते थे झगड़ा करके। और हमारा घर 3 मंजिले का बना हुआ है। तो मैंने बोला इससे नहीं मरी, उससे नहीं मरी, हर चीज़ ट्राई कर ली, नहीं मर रही हो। अब फाइनली मेरा घर 3 मंजिले का है, तीसरे मंजिले पे जाऊंगी आज और सीधा छलांग मारूंगी, अब तो कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद रात को 1-1:30 बजे करीबन फिर से झगड़ा के बाद मेरे को से बाहर निकाल दिए। मैंने बोला राइट, दिस इज़ द राइट टाइम, अब मैं लगाऊंगी छलांग, अब तो कोई मेरे को बचा नहीं सकता, मेरे को मरना है मतलब मरना है। मेरे अंदर एक भूत सवार हो गया था कि मेरे को मरना है करके। फाइनली मैं छत पे गई और मैं उस बालकनी पे चढ़ी, उस दीवार पे मैं चढ़ी, मैं रो रही थी और मैं बोली कि बस ये आखिरी है, मैं इस दुनिया को आखिरी बार देख रही हूँ, इन पेड़ पौधों को आखिरी बार देख रही हूँ। एंड उतना ही सोच से साथ मैंने तीसरे मंजिले से मैंने छलांग मारी नीचे। एंड सच में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ उसमें, ऐसे करके वुश करके जो एकदम हिट होता है ना शरीर, एकदम ऐसे नीचे जाते 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 ग्राउंड में मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा ही स्पेस बाकी था। बस मेरे को जो हिट करना था, जो मेरे को धरती पे हिट करना था, उसके थोड़े से इतने ऊपर तक के आके ऐसे फुश करके किसी ने मेरे को मेरे कमर से 2 हाथ मेरे को महसूस हुए, जो 2 हाथों ने मुझे उस ग्राउंड पे हिट करने से पहले ही पकड़ लिया। मैं हवा में तैर रही थी उस समय। कैन यू इमेजिन? मैं उस परमेश्वर को जानती नहीं थी, मैं उस यीशु मसीह को उस समय पे भी नहीं जानती थी कि वो कौन है, परंतु उसने मुझे बचाया। 2 हाथ ने मुझे कमर से पकड़ लिया और उस धरती को हिट करने से पहले मुझे बचा लिया और मुझे सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया वो दोनों हाथों ने। मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई भूत प्रेत था, क्योंकि तब तक के मुझे कोई यीशु मसीह कौन है मेरे को पता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई, 2-3 दिन तक बुखार में थी, डर के मारे घर से निकली नहीं थी कि ये क्या चीज़ था जो मुझे पकड़ लिया, क्योंकि हाथ तो मुझे महसूस हुए कि 2 हाथों ने तो मुझे कमर से पकड़ा था, मुझे पता नहीं था वो कौन था। खैर उसके बाद बहुत समय और चला गया। 2009 फिर से 19 अक्टूबर, हर साल मेरे घर में 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक के, यानी कि मेरे बर्थडे के 5 दिन पहले से बर्थडे के बाद 5 दिन बाद तक के, हर साल घर में कुछ ना कुछ अशुभ घटता था, कुछ ना कुछ बुरा होता था। ठीक 19 अक्टूबर 2009 को मेरे माता पिता का डिवोर्स होना था और डिवोर्स में ये तय किया गया था कि हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी वाली हूँ, मैं पापा के साथ जाने वाली थी, छोटी वाली मम्मी के साथ जाने वाली थी। और 19 अक्टूबर को हम भुसावल में रहते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, हम भुसावल में रहते हैं और भुसावल से उनको जाना था जलगांव।
जलगांव में उनको कोर्ट में जाना था और अपने डाइवोर्स पेपर पे दोनों को साइन करना था। सब प्रोसेस हो गया था, सब कुछ हो गया था, बस एक ही बाकी था कि उन दोनों को जाके साइन करना है। उन लोग सुबह जब उन लोग निकले भी, उन लोग तब हमने नया नया स्कूटी ख़रीदा था, तो उन लोग दोनों स्कूटी पे बैठे, दोनों एक साथ गए। पहली बार पापा ने, जितने समय उन्होंने गाड़ी चलाया, पहली बार उन्होंने अपने लाइफ में उस दिन हेलमेट पहना था। और उन लोग गए, उन लोग जलगांव के कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद दोनों ने अपने अपने डाइवोर्स पेपर पे साइन किए, तलाक के पेपर पे साइन किए। और जब उन लोग वापस रिटर्न आ रहे थे, आते आते एक बड़ी सी गाड़ी रोड क्रॉस करके आके मेरे माता पिता को सामने से उड़ा के चली गई। और जाने से पहले मेरे मम्मी पापा ने भी एक चीज़ कह के गया था, क्योंकि तू श्रापित है, इसलिए तेरे वजह से आज हमें डाइवोर्स देना पड़ रहा है, आज हमें एक दूसरे को तलाक देना पड़ रहा है, ये बोल के वो गए थे। परंतु आते आते मेरे को फिर न्यूज़ आया, मेरे को पता चला कि मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरी मम्मी कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरी, वो झटके के मारे। और जब वो गिरी तो उनके, अगर इधर कोई मेडिकल वाले हो तो उनको पता होगा, सिर के उनके ऐसे पॉइंट पे लगा था। डॉक्टर मेरे को बता रहा था कि जो पॉइंट पे उनको लगा है, या तो ऑन स्पॉट उनका डेथ होना चाहिए था, तुरंत उन्हें मर जाना चाहिए था, नहीं है तो उनको कोमा में चले जाना चाहिए था, नहीं है तो पैरालिसिस हो जाना चाहिए था। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि कुछ हुआ नहीं। सिर्फ मम्मी का जो दाहिने हाथ था वो पूरा चूरा चूरा हो गया, पूरा हड्डी बिल्कुल चूरा चूरा हो गया था। और सबसे ज़्यादा चोट मेरे पिताजी को लगा था। जब सामने से गाड़ी आके मारी तो पूरे पसली की हड्डी पूरे के पूरे टूट गए, जितने हैं अंदर पूरे टूट गए। और उसमें से 3 हड्डी लीवर के पास चला गया और लीवर को 3 तरफ से फाड़ दिया। फिर क्योंकि सामने से उनको चोट लगा था, तो जितना अतड़ी पोटा, पेट वेट सब कुछ है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, वो सब पीठ में चला गया और सामने पूरा चपटा हो गया। किडनी तुरंत काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि किडनी डैमेज हो गया था। और डॉक्टर को जब उनको उठाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो भुसावल में बोल दिया हम ये पेशेंट को बचा नहीं सकते, आप इन्हें तुरंत बॉम्बे ले जाओ। बॉम्बे में भी जब उनको ले जाया गया भाईकिला में, उधर के रेलवे हॉस्पिटल में, तब पता चला कि महाराष्ट्र के बेस्ट 21 डॉक्टर्स की टीम बनी है। और वो 21 डॉक्टर्स में से जो लीड कर रहा था वो डॉक्टर मेरे पास आया और मेरे को एक ही बात बोला कि इस पेशेंट को हम बचा नहीं सकते, हम बस इनका जितना इधर उधर जो पेट वेट इधर उधर चला गया है, जो सब लीवर वगैरह ख़राब हो गया, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, बस। उसके अलावा 1 भी प्रतिशत आप आशा मत रखिए कि ये बच सकते, ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। ऐसे करके अक्टूबर में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और 4.5 महीने मेरे पापा आईसीयू में एडमिटेड थे। 4.5 महीने बीत गया था। उसके बीच में धीरे धीरे किडनीज टोटली काम करना बंद कर दिया था, लंग्स में पानी जम गया था, सेप्टिसेमिया हो गया था, पैंक्रिया ख़राब हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया था, ब्रेन छोड़ के बाकी जितना पूरा बॉडी था सब कुछ डैमेज हो चुका था। सो डॉक्टर ने बोला, एक दिन डॉक्टर ने 72 आवर्स दिया था, 72 घंटे दिए थे सर्वाइव करने के लिए। 72 घंटे कैसे न कैसे उन्होंने काट लिया। एक बार 48 घंटे 48 आवर्स दिया था सर्वाइव करने के लिए, वो भी उनको कैसे न कैसे वेंटिलेटर पर चढ़ के उनका हो गया। जिस दिन मेरे पिताजी को 24 घंटे दिया था बचने के लिए, उस दिन 4.5 महीने हो चुके थे आईसीयू में। फरवरी की बात है, फरवरी 2010 में मेरे पिताजी को उस दिन दिया गया था 24 घंटे बचने के लिए। सुबह सुबह वो डॉक्टर आए और बोलने लगे अपने पूरे रिश्तेदार को बुला लो, क्योंकि आज रात तक के ये कुछ कैसे भी हो जाए, आज रात तक के ये बचेंगे नहीं, क्योंकि हम वेंटिलेटर पे तो चढ़ा दे रहे हैं, परंतु ऑक्सीजन लेवल, मेडिकल वाले समझ सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है धीरे धीरे, इसलिए ये बंदा रात तक के नहीं बच सकता, ये पेशेंट ज़िंदा नहीं रहेगा। तो हमने हमारे सारे रिश्तेदारों को बुला लिए। दोपहर की बात है, अगर आप लोगों का आइडिया हो, आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते हैं, कोई भी एक रिश्तेदार अंदर जा सकता है। और बाईकिला में एक प्रोसेस था कि उधर के आईसीयू में अगर आपको अंदर जाना है तो आपको पहले उधर सामने एक सिक्योरिटी वाला बैठा रहेगा, उसके बुक में आपको एंट्री करना पड़ेगा टाइम और नाम के साथ, और फिर आपको अंदर जाने मिलेगा। बाहर आते टाइम फिर से आपको नाम वगैरह एंट्री करके फिर से बाहर आपको आना पड़ेगा। दोपहर की करीबन बात है, मैं और मेरी मम्मी पापा वेंटिलेटर पे थे और मम्मी एक पार बैठी हुई थी, मैं एक पार बैठी हुई थी। तब डॉक्टर्स का राउंड चल रहा था, 2 नर्सेस आईसीयू के अंदर थे। अचानक से एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, हल्का सावला सावला था और लंबा सा आदमी था, मोटा सा था, वो हेल्दी था। वो अंदर आया और अंदर आके ठीक मेरे बाजू में आके बैठ गया। और जैसे ही वो आके बैठा, वो बच्चों के तरह फाड़ फाड़ के रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा।
अब पहली बात, वो रो रहा था तो होना ये चाहिए कि आईसीयू में एक तो किसी को आवाज़ नहीं करने देते हैं। अगर आप लोग को आइडिया हो, आईसीयू में सबको कहते हैं कि शांत रहना है, परंतु वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, ठीक उसके सामने डॉक्टर राउंड पे था, 2 डॉक्टर राउंड पे थे उस समय, 2 नर्सेस काम कर रही थी अपना। मेरे पापा के ठीक बाजू वाले बेड पे और एक पेशेंट, इस तरफ पे और एक पेशेंट। वो जिस तरीके से रो रहा था, होना ये चाहिए था कि सबका पूरा आईसीयू का सबका ध्यान उसकी ओर जाए, पर कोई उसको देख नहीं रहा था। वो उतना ज़ोर से रो रहा था, उसकी वजह से मेरे को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, मेरे को एकदम शर्मनाक फील हो रहा था कि कैसे रो रहा है, कौन है, एक तो कहाँ से आ गया पता नहीं, और आके रो रहा है। कोई नहीं देख रहा था, कोई डॉक्टर उसकी ओर नहीं देखा, कोई पेशेंट उसकी ओर नहीं देखा, कोई नर्स उसकी ओर नहीं देखा, कोई किसी का ध्यान नहीं है, परंतु वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, फाड़ फाड़ के बिल्कुल गला। और मेरे पापा के ऊपर उसने हाथ रखा, शांत हुआ और मेरे पापा की ओर उसने हाथ रखा और उसने सिर्फ 2 लाइन कहा। उसने बोला, यीशु मसीह, आज रात को जो मौत ये भाई पे आने वाली है, ये मौत ये भाई पे ना आए परंतु मेरे ऊपर आ जाए। और आमीन बोला और उठ के चला गया बाहर। उसके जाते साथ मैं बाहर भागी और मैंने देखते साथ वो गायब हो गया। मेरे को दिखा नहीं वो कौन था, कहाँ से आया था, आज तक नहीं पता चला हमें। मैं बाहर गई और मैंने वो एंट्री नाम पे मैंने देखी कि जो टाइम पे वो अंदर आया था, मैंने उस पर देखी तो उस पर कोई अंदर आया भी नहीं, और जैसे वो बाहर गया तो कोई नाम भी उसमें एंट्री किया हुआ नहीं था। किसी ने देखा ही नहीं कि वैसा कोई आदमी अंदर आया है और ऐसा कोई आदमी बाहर गया है। उसने जो बोल के गया, पहली बात तो हमारे लिए ये था कि यार आज के दिन पे कोई बोलेगा नहीं कि तू मत मर, तेरे जगह पे मैं मर जाता हूँ। आज के 21वीं सदी में तो एटलीस्ट ये कोई बोलेगा नहीं, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी कुछ हो, ये कोई बोलेगा नहीं। परंतु उस समय हम टेंशन में थे, हमने वो बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक ही चीज़ लगा कि कोई तो आया जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके चला गया, उतना ही। रात हुआ, रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरे पापा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, उनके पास में वो हार्ट मॉनिटर लगा हुआ था और उसमें कभी ऐसा लाइन आ जा रहा था, आपने देखे होंगे ना हार्ट मॉनिटर, उस पर कभी कभार ऐसा लाइन आ जा रहा था, नहीं है तो कभी 1-2 बार ऐसा ऐसा धमनी वापस आ जा रहा था, फिर लाइन आ जा रहा था, फिर धमनी वापस आ रहा था। डॉक्टर ने बोला था थोड़ी देर बाद इनका डेथ हो जाएगा और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा हुआ था। मेरी मम्मी बाजू में रोते रोते तब तक के सो गई थी और मैं बोली मैं पापा को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तो 12:30 बजे एग्जैक्टली मैं आईसीयू से बाहर गई और 1:30 बजे मैं सोची अब तक के पापा का डेथ हो गया होगा। मैं अंदर आके एक बार चेक करने आई, तो मैं जैसे ही अंदर आई सबसे फर्स्ट मेरा नज़र गया कि उधर नर्स नहीं थी। फिर मैं इधर मुड़ी तो मैं मेरे पापा को देखी कि वो उठ के बैठे हुए थे और मेरी मम्मी को जगा रहे थे। तो मेरे लिए शॉकिंग था, जो व्यक्ति 4.5 महीने पड़े रहा बिस्तर पे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस रहता था, उनके गले में गड्ढा किया हुआ था क्योंकि उनको खाना वगैरह गड्ढे से खिलाया जाता था, और वो व्यक्ति उठ के बैठा हुआ है और मेरी मम्मी को जगा रहा है। तो मैं भागते भागते गई मेरे पापा के पास। मेरे पापा ने अपना गले का ये गड्ढा पकड़ा और बात करने लगे और बोलने लगे, डरे हुए थे और वो बोलने लगे क्या मैं ज़िंदा हूँ, मैं आईसीयू में ही हूँ क्या, मेरा ऑक्सीजन चालू हुआ क्या, सब कुछ ठीक तो है ना। तो मेरी मम्मी बोलने लगी, मम्मी भी देख के शॉक, मम्मी उठ के बोली कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो, क्या हो गया आपको बताओ। तब मेरे पापा ने एक ऐसी घटना बोली जो हमें भी सोचने के लिए बहुत हैरान कर दिया। पापा ने कहा कि उनको ऐसा लगा जैसे कि उनका सांस बंद हो गया पूरी तरीके से और उनका शरीर का जो दर्द था, जितना सब दर्द था वो बाहर निकल गया। पापा ने आँख खोल के देखा तो वो आईसीयू में नहीं थे, परंतु एक बहुत अंधेरी जगह में आ गए थे। बहुत अंधेरा था, हर हल्का हल्का बैंगनी लाइट, पर्पल कलर का लाइट उनको हर जगह दिख रहा था। फिर धीरे धीरे उनको ना गर्मी लगने लगा। वो गरम इतना ज़्यादा बढ़ते गया, फाइनली वो चिल्ला के उठे एकदम ज़ोर से और उनको लगा कि कोई उनको गरम तेल के अंदर डाल के उनको फ्राई कर रहा हो, इतना ज़्यादा गरम। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, तो वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, पानी पानी करके वो चिल्लाने लगे। धीरे धीरे उनको कुछ कुछ दिखने लगा और लोगों का आवाज़ आने लगा। अब ये लोगों में वो बता रहे थे, आदमी औरत, जवान लड़के लड़कियां, बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी, सब लोग थे और हर एक प्रकार के भाषा के लोग थे। उधर अमेरिकन्स थे, जर्मनीज थे, चाइनीज़ थे, इंडियंस थे, हर प्रकार के उनको उधर
पीपल ट्राइब्स दिखे, उनको ग्रुप दिखे कि इन लोग अपनी अपनी भाषा में बचाओ बचाओ चिल्ला रहे। फिर उन्होंने और धीरे से देखा, उनको और अच्छे से दिखने लगा कि अजीबो प्रकार के प्राणियाँ घूम रहे हैं। एंड वो प्राणी ऐसे थे कि आधा सांप, आधा बैल, आधा गोट, आधा मेमना, आधा कुछ तो था। बहुत अजीब अजीब प्रकार के प्राणी लोग घूम रहे थे। और जो ये इंसान लोग थे, ये एक सांप, वो बताया कि एक ऐसा सांप था जिसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े कांटे थे पीठ के ऊपर। वो एक लेडी के अंदर घुसा नीचे से और फाड़ते फाड़ते पूरा शरीर को फाड़ते फाड़ते से मुंह से बाहर निकला। पर पापा ने ये देखा कि वो फाड़ के ज़रूर निकला, ये लेडी बहुत चिल्लाई, बहुत तड़पी, लेकिन फिर उसका शरीर वापस वैसा बन गया, वापस ठीक हो गया। फिर से और एक बार ऐसा निकला। ऐसे करके कई अजीब अजीब प्रकार के प्राणी थे जो हाथ काट रहे, पैर काट रहे, जीभ को काट के निकाल दे रहे बाहर, जो ऐसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कीड़े थे जो पूरे शरीर को खा रहा था, परंतु फिर भी नया मांस आ जा रहा था। हाथ काट दे रहे थे, फिर भी नया हाथ आ जा रहा था। अनएंडिंग टॉर्चर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कि ऐसा टॉर्चर मेरे पिताजी को दिख रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, क्योंकि हमारे इसमें हमको कोई पता ही नहीं कि नर्क करके कोई चीज़ होता है करके। उनको पता ही नहीं कि वो पहुंच किधर गए थे और ऐसा कैसा चीज़ सामने था, ऐसे कैसे अजीबो प्रकार के प्राणियाँ थे जो आके इतना टॉर्चर कर रहा था। मेरे पिताजी की ओर ऐसे दो प्राणी आए, मेरे पिताजी की ओर ऐसे दो प्राणी आए और वो दो प्राणी आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मेरे पिताजी को बोलने लगे हंसते हंसते, तुझे क्या लगता है, तू जो दुनिया में पाप करके आया है, क्या हमें किसी को कुछ पता नहीं है? हमारे पास तेरा फुल रिकॉर्ड है, हमें यहाँ सबको सब कुछ पता है। और फिर उसने ऐसा स्क्रोल निकाला। आपको स्क्रोल पता होगा, पहले समय में राजाओं के सामने ऐसे एक ऐसा खोल के पढ़ा जाता था, उसको स्क्रोल बोलते। स्क्रोल निकाला और मेरे पिताजी को पलटाया और दिखाया, देख जब तू 5 साल की उम्र का था, पूरा उसमें डेट के साथ, उसके उम्र के साथ उनका किया कराया सब लिखा हुआ था। देख जब तू 5 साल का था तब तूने ये टाइम पे, ये दिन पे, ये महीने में, ये साल में तूने अपनी माता पिता से झूठ बोला था। फिर धीरे धीरे आके ये साल में तूने घूस दिया, ये साल में तूने अपनी पत्नी को गाली दिया, ये साल में तूने अपनी पत्नी को मारा, तूने ये किया, तूने वो किया। हर एक चीज़ वो स्क्रोल में समय के साथ, उम्र के साथ सब कुछ लिखा हुआ था। और बोले कि तुझे क्या लगता तू बच जाएगा, अब भुगत, बोल के मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करने लगे। और अचानक से मेरे पापा बोलने लगे कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ और वो घुटने के बल गिर गए। यदि आपको पता हो, बाकियों का तो नहीं पता, परंतु हम ब्राह्मण, हम लोग मूर्तियों के सामने भी कभी भी घुटने के बल आके पूजा नहीं करते, क्योंकि उसको पाप माना जाता है। तो मेरे पिताजी बोले पता नहीं क्यों मैं घुटने के बल गिर गया और मेरे मुँह से निकला यीशु मसीह। ये नाम क्यों निकला पता नहीं, परंतु निकला यीशु मसीह, मुझे बचा लीजिए, गिव मी अनदर चांस, मुझे और एक चांस दीजिए। मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी है, मुझे उनके पास वापस भेज दीजिए। जो मैंने गलती किया मैं वो कभी नहीं करूँगा। उन्होंने जैसे ही ये बोले, उनका दर्द फिर से वापस आ गया और ज़ोर से उन्होंने एक सांस लिया और आँख जब खुले तो वो ICU में थे। और जब उन्होंने इतना बोलना ख़त्म ही किया था तो पीछे से वो नर्स जो नहीं थी, जो मैंने आते साथ देखा कि नर्स नहीं है, वो नर्स अपने साथ डॉक्टर को भागते लेकर, वो दोनों डॉक्टर और वो नर्स एक साथ आए मेरे पिताजी के पास। और वो डॉक्टर ने पूरा चेक किया, सब कुछ किया और वो डॉक्टर नर्स को चिल्लाने लगा। मैंने पहले तो एकदम ध्यान से देखा कि उसके हाथ में डेथ सर्टिफिकेट था। मैं समझ नहीं पाई कि डेथ सर्टिफिकेट उसके हाथ में क्यों है। वो डॉक्टर ने फिर नर्स को चिल्लाया कि तुमने इतने रात को मुझे क्यों डिस्टर्ब की, पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है। तब वो नर्स डर गई और नर्स बोलने लगी, डॉक्टर ये पेशेंट मर चुका था, ये मरने के बाद मैंने उसको CPR भी दिया, मैंने बहुत कोशिश किया, परंतु उसका हार्ट का धमनी वापस नहीं आया। इसलिए मैं ये डेथ सर्टिफिकेट मैं ले आई थी मेरे साथ कि ये जो बंदा मर गया है इसके ऊपर आप चेक करोगे, ये बॉडी को चेक करोगे, फिर ये डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करोगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे पिताजी मर गए थे, हमको किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया। मेरे पिताजी को किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया कि यीशु मसीह आए थे, मारे गए थे, गाड़े गए थे, फिर जिंदा हो उठे, नहीं, हमको किसी ने नहीं सुनाया। परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी मर गए, नरक में गए और प्रभु यीशु मसीह को फिर से जानकर जिंदा हुए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मर गए और फिर से मृत्यु में से परमेश्वर ने उनको वापस जिंदा किया। जिस दिन ये घटना हुआ, ठीक अगले 3 दिन के अंदर जितना उनका अतड़ी, पोटा, पेट, वेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, जितना सब कुछ डैमेज हो चुका था, वो ऑटोमेटिकली फिर से 3 दिन के अंदर काम करने लग गया।
और 3 दिन के अंदर जो आईसीयू में थे वो जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दिए गए और 1 हफ्ते के अंदर उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। आने के 1 महीने बाद वो अपने ड्यूटी में वापस ज्वाइन हो गए। मैं थी विरोधी। मेरे मम्मी पापा चर्च जाने लग गए, वो विश्वास करने लग गए, यीशु मसीह के लिए बहुत करने लग गए, परंतु मैं बहुत ज़्यादा कट्टर थी, मैं विरोध करती थी। बाय द टाइम मैं 13-14 साल की उम्र में आ गई थी, मैं गैंगस्टर्स लोगों के साथ जुड़ गई थी। मारपीट करना, ये वो करना, गुंडागर्दी करना, ये सब चीज़ों में मैं हर प्रकार के नशे में उस चीज़ में मैं चली गई थी। मैं बहुत बुरे संगति में थी। और उस समय ये हुआ था कि जैसे ही मैंने सुना कि मेरे माता पिता जाने लग गए हैं चर्च में, सब मूर्ति वगैरह उठा के फेंक दिए हैं, मैं बोली इन्होंने हमारा धर्म परिवर्तन कर दिए। मेरे दिमाग में वही आया। मैं शिवसेना के साथ थी, महाराष्ट्र में शिवसेना चलता है, मैं शिवसेना लोगों के साथ थी और मेरे को वही लगा कि इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया, मेरे माता पिता का धर्म परिवर्तन कर दिया। और मैंने ऐसे 40 गुंडों को जमा कर ली शिवसेना के, और उसमें से एक पुलिस कमिश्नर थे। मैंने बोला मेरे यहाँ जो पास्टर आते हैं उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 1 साल का लड़का है, दूसरी 3 साल की लड़की है, और वो पास्टर और उनकी वाइफ। मैंने बोला हम सब ना ये पास्टर को, उनकी वाइफ को और इनके दोनों बच्चों को जिंदा जला के मार डालेंगे क्योंकि ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने 40 लोगों को जमा की और उसमें से एक पुलिस कमिश्नर थे जो बंगाली थे। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा ऐसा करने पे हूँ, तो पुलिस कमिश्नर बोला जाओ कर दो, मार दो इनको, जो करना करो, मैं पूरे केस को कंट्रोल कर लूँगा, पूरे केस को दबा दूँगा, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। तो सब अपने हाथ में गन वगैरह लिए, रॉकेल केरोसिन लिए, सब कुछ लिए और हम चल लिए 40 लोग मार डालने के लिए पास्टर को और उनकी वाइफ को और उनके दोनों बच्चों को। जैसे हम आधे रास्ते में पहुँचे, ठीक आधे रास्ते में मेरे को ऐसा लगा मानो कि किसी ने मेरे शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। हालांकि कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा मेरे को, वास्तव में कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, परंतु मेरे को महसूस हुआ कि शरीर में मेरे को किसी ने जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। मैं गाड़ी से तुरंत उल्टा होकर नीचे गिर गई और जैसे ही मैं गिरी मेरे आंखों के सामने एक बड़ा स्क्रीन आ गया और मेरे को दिखने लगा कि मुझे कैंसर हुआ था, परंतु मैं बच गई। मैंने हाथ काटी थी परंतु खून नहीं निकला। मैं गाड़ियों के सामने जा रही थी परंतु गाड़ियाँ मुझे बचा ले रही थी। मैं उस छत से नीचे कूदी तो थी परंतु मुझे किसी ने बचा लिया। मेरे आंखों के स्क्रीन के सामने इतना आया और अचानक से मुझे एक आवाज़ आया, वो बोलता है बेटी तुझे तेरे माँ बाप ने तो छोड़ दिया परंतु मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। एक क्लियर, एक बहुत सुंदर आवाज़ आया मुझे और बस मेरे आंखों में आंसू निकलने लगा। कैसे निकल रहा था, क्यों निकल रहा था पता नहीं, परंतु मैं रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और मैंने बोला, मेरे मुंह से बस निकलने लगा, यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद से ये जीवन जो है ये आपका है, ये जीवन पे और मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, प्रभु ये जीवन आपका है। और जैसे ही मैंने इतना बोला मैंने आँख खोल के देखा, वो पता नहीं 40 लोग कहाँ चले गए, मेरे को पता नहीं, आज तक नहीं पता। वो पास्टर बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको ये घटना पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ भी है करके। मैं हर जगह गवाही देती हूँ तो गवाही में पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था करके। 2011 अगेन 20-21 अक्टूबर में मैंने मेरा जीवन प्रभु को दी और उस दिन के बाद से मैं एक चीज़ जान गई, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत जादू टोना की, बहुत कुछ की, परंतु हर जगह मेरे को फेलियर हाथ में लगा। कभी मैं कुछ चीज़ में सफल नहीं हो पाई। किसी ने मुझे पहली बार बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिस समय मेरे माता पिता मेरे को छोड़ देते थे, मेरे को घर से बाहर निकाल देते थे, तो आसपास के पड़ोसी वाले मेरे पे थूक के जाते थे और बोलते थे तू श्रापित है, तेरे वजह से ये परिवार नष्ट हो गया। परंतु परमेश्वर ने मुझे वहाँ से खड़ा किया। परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छे परिवार में जोड़ा जिसका मैं तो योग्यता रखती नहीं थी और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छे परिवार के साथ जोड़ा। आज मेरा पूरा जीवन सेवा में जाता है, हर जगह जाते हम सेवा करते हैं। कई चिन्ह चमत्कार, चंगाई चमत्कार, चिन्ह चमत्कार होता है। हमने बताया पिछले अक्टूबर में 2018 अक्टूबर में हमारे कलीसिया के एक भाई मर गए थे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के महिमा के द्वारा हमने प्रार्थना किया और वो मुर्दा फिर से जी उठा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ऐसे जगह पे इस्तेमाल करता है। प्रभु आज पूरे भारतवर्ष में ले जाता है। बहुत परमेश्वर ने बहुत अच्छे पति दिए हमें, जो हमें हर जगह इनकरेज करते, हर जगह मुझे फ्रंट में कर देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो परिवार ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे पति जी ने मुझे वो प्यार दिया। जो प्यार के लिए तरसती थी, परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो आज मुझे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करता है, मुझे खड़ा करता है हर जगह। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ
और मेरे मम्मी पापा जब प्रभु में आए उसके ठीक 1 साल बाद मेरी मम्मी के अंदर ये आ गया कि मैं तो बच गई, मुझे सारे लोगों को बचाना है। मेरे मम्मी गांव-गांव में जाती है और आज खड़े हो गए। और एक हमारा चर्च है भुसावल में जहाँ से मैं हूँ, उधर के तहसीलदार साहब, SDM साहब प्रभु में आ गए। धाराओं के माने लोग आ रहे हैं। हम भोपाल में सेवा करते, मुर्दे जिल रहे हैं, कैंसर गायब हो जा रहा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि परमेश्वर इस तरीके से खड़ा किया। मिनिस्ट्री का मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शादी के तुरंत 1-2 दिन बाद ही मेरे को गुजरात में ले गए और फर्स्ट टाइम मेरे को ये था कि मैं जो चर्च में जाती थी, पहले वो 50-60 लोगों का चर्च था भुसावल में, परंतु शादी के तुरंत 2-3 दिन बाद गुजरात में एक मीटिंग था और उसमें मेरे को बोल दिए कि वर्शिप लीड करना है, आगे कर दिए। मैं आज तक मेरे लाइफ में कभी वर्शिप लीड नहीं की थी उसके पहले तक के। और जब मैंने जनता को देखा तो 30,000 लोग, मेरे होश उड़ गए, मेरे पूरे हाथ पैर पूरे कांपने लग गए थे उतनी सारी जनता को देख के, क्योंकि मैंने कभी वर्शिप लीड नहीं की। जो मैंने गाई वो भी पूरा बेसुरा गाई। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु एकदम ज़ीरो से लेके बनाते बनाते खड़ा किया है मुझे आज इस जगह पे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, परमेश्वर ने बिल्कुल शून्य से लेके खड़ा किया मुझे। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर यदि मेरे साथ ये चीज़ कर सकता है तो आप तो प्रभु को जानते हैं पहले से, आप तो परमेश्वर में ही बड़े हुए हैं, उनको ही देखते, उनको ही सुनते बड़े हुए, पूरा बाइबल की कहानियों को सुनते बड़े हुए। परमेश्वर आपके साथ ज़्यादा कामों को करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि इधर जितने लोग बैठे हैं हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योजना रखा है। हम पैदा हो गए ऐसे ही नहीं हुए हैं। परमेश्वर ने विशेष, पीछे से लेके सामने तक जितने लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने कुछ विशेष योजना आपके लिए रखा है। आई कैन सी हमारे में से कई लोग टूटे हुए हैं, हम में से कई लोग इधर सुसाइड करने की कोशिश किए। कई लेडीज़ लोग अपने जीवन में सोच रहे हैं कि ये जीवन और कुछ काम का नहीं है, मेरा परिवार मुझे मानता नहीं है, ससुराल से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं करती तो हूँ काम परंतु मेरे पति मुझे उसमें इनकरेज नहीं करते हैं। कई मैं प्रॉब्लम्स देख पा रही हूँ। कई हमारे बीच में जवान हैं जो टूटे हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, मम्मी पापा से जमता नहीं है, दोस्तों से जमता नहीं है, दोस्तों में जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड धोखा दिए हुए। परमेश्वर आप लोगों के लिए स्पेशल योजना रखा है। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा है, इसलिए आज आप यहाँ रहे। परमेश्वर आपके टूटेपन को लेकर आपको फिर से मिट्टी में से उठाकर एक योग्य पात्र बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता है। याद रखिए, प्रभु मुझसे कह रहा है, जब आप रो रहे हैं अकेले में, जब रात रात भर आपको लगता है कि कोई मेरे फीलिंग्स को समझ नहीं सकता है, जब आप रात में बिना सोए अकेले, भाई कोई भी ब्रदर हो या कोई भी सिस्टर हो, परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है, आप लोग जब रात में अकेले में आंसू बहाते, मत सोचिए कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपके यीशु मसीह ठीक आपके बाजू में बैठ के वो भी रो रहा है। वो आपके रोने को ऐसे नहीं जाने देगा। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने कुप्पियों में जमा करके रखा है और उसका प्रतिफल ठीक समय पे परमेश्वर देगा। हालेलुया।